हेलो स्टूडेंट, आपको इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू पता करके बतानी है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो हमारा सॉल्यूशन देखिए। तो यहाँ पे 5 पे 5a की पावर डिवाइड 5 पे 2a की पावर। तो हम यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल लगा सकते हैं। यदि बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो उनकी पावर्स को माइनस कर दिया जाता है। मतलब 5 पे 5a माइनस 2a, मतलब 5 पे 3a की पावर जाएंगी इज इक्वल टू 5 पे 6 की पावर। तो हमने यहाँ पे एक एक्सपोनेंट का रूल यूज़ कर लिया और इसे सॉल्व कर लिया। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि 5 पे 3a की पावर है इज इक्वल टू 5 पे 6 की पावर है। तो बेस यहाँ पे भी सेम है और बीच में इक्वल है, तो इनकी पावर्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। मतलब ये 3a की वैल्यू 6 के इक्वल होंगी। तो यहाँ हमने एक और जनरल सा रूल यूज़ किया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से हम a की वैल्यू को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 6/3। तो a की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे हमने दो रूल्स का यूज़ किया है, एक एक्सपोनेंट का रूल यूज़ किया है, ये भी एक्सपोनेंट का ही रूल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ए की वैल्यू पता करनी है। तो आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो हमारा सॉल्यूशन देखें। आपको यहाँ दिख रहा है कि 3a पे 5 की पावर है और ये 12a पे 4 की पावर है। तो यहाँ दोनों टर्म में से 3 तो सबसे पहले आपको कॉमन दिख रहा है 3, और a पे 4 की पावर भी कॉमन दिख रही है। तो a की 4 की पावर यहाँ पे भी है और a पे 5 की पावर मतलब 4 की पावर यहाँ पे है। तो 3a पे 4 की पावर हमने कॉमन ले लिया। फिर ब्रैकेट, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद क्या बचा आप जरा ध्यान दीजिए। ए पे 5 की पावर थी तो ए पे एक पावर बच जाएंगी, मतलब ए बच जाएगा माइनस। इस 12 में से हमने 3 कॉमन ले लिया था तो यहाँ बचेगा 4, और ए पे 4 की पावर हमने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0। तो ये कॉमन लेने वाली स्टेप आपको आनी ही चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो इनटू में है इसको इधर डिवाइड में डाल देंगे, मतलब 0 के अपॉन में। तो 0 के अपॉन में जब ये 3a पे 4 की पावर जाएगा तो टोटल 0 बन जाएगा, मतलब a-4 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो आपको समझ में आना चाहिए कि 0 कैसे आया है ना। हमने इस 3a पे 4 की पावर को डिवाइड में कर दिया तो वो 0 हो गया। अब a की वैल्यू क्लियर दिख रही है आपको यहाँ से कि 4 हो जाएंगी। तो हमने इस क्वेश्चन को इतना ईजी तरीके से सॉल्व कर लिया। आपको इस क्वेश्चन में y की वैल्यू बताना है। और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हम अपने चैनल पे लगातार ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं। डेली एक मैथ्स की न्यू ट्रिक अपलोड करते जा रहे हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब रही इस क्वेश्चन की बात, तो हम इस 5 का पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब y² इज इक्वल टू 25/5। क्योंकि ये 5 इंटू में था इसलिए डिवाइड में आ गया। अब हम 5 से 25 को कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5 टाइम्स में कैंसिल, मतलब y² इज इक्वल टू आ गया अपने पास 5। अब हमें पता करना होगा कि जो 5 है किसका स्क्वायर है। तो हमें पता है कि 5 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। तो y² इज इक्वल टू ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 होता है। √5 का स्क्वायर 5। अब दोनों साइड से स्क्वायर हम हटा लेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएंगी हमें √5। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमें इस क्वेश्चन में n की वैल्यू पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, 4n³ हम सबसे पहले इस 32 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो -32 था तो ये +32 हो जाएगा। तो हमने पहली स्टेप सॉल्व कर ली। अब ये जो 4 इंटू में दिख रहा है हमें यहाँ पे, यहाँ इंटू होता है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को इधर डिवाइड में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब 32/4। तो हमने दो स्टेप सॉल्व कर ली। अब 4 से इसे हम इजी कैंसिल कर सकते हैं, 4 8 ज़ा 32। तो n³ की वैल्यू आ गई 8, n³ की वैल्यू आ गई। अब हम सोचेंगे कि जो 8 है किस पे 3 की पावर लगाने पे आता है। तो जो 8 है 2 पे 3 की पावर लगाने पे आता है, और इधर साइड था n³। अब आप क्लियर दिख रहा है कि पावर सेम है, दोनों साइड में पावर सेम है और बीच में इक्वल है, तो इनके बेस को भी इक्वल होना पड़ेगा, मतलब n की वैल्यू हमें मिल जाएंगी 2। आपको इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू पता करके बतानी है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो हमारा सॉल्यूशन देखिए। 5 पे 3 की पावर है इंटू 5 पे ए की पावर है। तो इंटू में अगर बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, मतलब यहाँ पे 5 पे 3 प्लस ए की पावर जाएंगी। तो हमने यहाँ पे एक्सपोनेंट का रूल यूज़ कर लिया इज इक्वल टू, और ये 125 जो है ये 5 का क्यूब होता है। 5 पे क्यूब की वैल्यू 125 होती है, इसलिए हमने इसे ऐसा लिख दिया। तो ये स्टेप आपके क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ देखिए 5 5 बेस बिल्कुल सेम है और बीच में इक्वल है, मतलब इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी, मतलब 3 प्लस ए इक्वल हो जाएगा 3 के। अब हम यहाँ से ए की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू 3 माइनस 3, मतलब ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो हमने इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंट के रूल से सॉल्व किया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।